शुमा गोया बाहर चल रही थी, शायद बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में आएगी मार्च के बाद, बजट सेशन के बाद। क्या ये खबरें सच है? अगर पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है, पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है, पॉलिटिक्स में सियासत में हर सुबह का सूरज नया सूरज कुछ भी मुमकिन है, पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है, पॉलिटिक्स में सियासत में हर सुबह का सूरज नया सूरज। आपसे अभी भी खबर आई कि जमात इस्लामी, जिस पे बैन लगाया था आपकी जमात ने पहले, उन्होंने कहा कि वो एक हफ्ते के बाद पीस एंड डेवलपमेंट तंजीम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। किस तरह आप इसको देखिए जी, जमात इस्लामिया से कोई ज्यादा वाकिफ में नहीं हूँ। कह रहे ये कब्रिस्तान की खामोशी है, ये आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर लोग चुप बैठे। देखिए पीडीपी क्या कहती है, उन्हें कहाँ से कब्रिस्तान की खामोशी नजर आ रही है, उसमें मैं कोई टिप्पणी। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एमएलसी मोहम्मद रफीक शाह साहब, जो कि कदावर शख्सियत भी माने जाते हैं पहाड़ी कबीले के, और आज दुड्डू अनंतनाग पहुंच गए। पहला सवाल आपसे, आज दुड्डू अनंतनाग आप पहुंच गए, मुद्दा और मकसद क्या? मुद्दा और मकसद ये था कि मैं हालिया दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ। पार्टी ने मुझे अपॉइंट किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा के लिए। तो इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमने आपके एजाज़ में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो है हम हुकूमत हिंदुस्तान का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड का जो है शुक्रिया अदा करेंगे और आपको मुबारकबाद दे देंगे। तो आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जमा होकर इस जो है दिन को मनाया, खुशी का दिन मनाया, और जो है मुबारकबाद भी दी, और जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा किया, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का शुक्रिया अदा किया, श्री जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया, श्री तरन चुग जी का शुक्रिया अदा किया, श्री सत शर्मा का शुक्रिया अदा किया, श्री अशोक कोल का शुक्रिया अदा किया, और श्री रविंद्र रैना का भी शुक्रिया अदा किया, और जुमला भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा किया। क्योंकि जो आपको मालूम है कि पहाड़ी कबीले को गुज़िश्ता 2024 में 6 फरवरी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके इनकी शिनाख्त 75 साल के बाद बहाल की है। लिहाजा एक अहम सवाल आपसे, अभी भी खबर आई कि जमात इस्लामी, जिस पे बैन लगाया था आपकी जमात ने पहले, उन्होंने कहा कि वो एक हफ्ते के बाद पीस एंड डेवलपमेंट तंजीम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। किस तरह आप इसको देखिए जी, जमात इस्लामिया से कोई ज़्यादा वाकिफ में नहीं हूँ। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखें? डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर वो जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे का ताल्लुक है, लोगों को जोड़ने का ताल्लुक है, हम हर उस कदम का, उस अमल का वेलकम करेंगे जो लोगों को की तरक्की का हो, जो मुल्क की तरक्की का हो, जो अमन का हो, जो शांति का हो, जो लोगों को जोड़ने का हो, जो लोगों को तोड़ने का हो, उसका हम जो है विरोध करते हैं, उसकी हम मुखालफत करते हैं। देखिए, जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो या बाकी कोई हो, हमने देख लिया गुज़िश्ता 35 बरस जो यहाँ पर हालात पैदा हुए, यहाँ पर हमारे जवान कत्ल हुए, कब्रें भरी गई, लोग उजड़े, लोग अनपढ़ रहे। अभी मैं अपनी तकरीर में इनको कह रहा था, तो आपने देखा कि इन लोगों का क्या हाल है, ये एजुकेशन से कितना दूर हो गए हैं, ये डेवलपमेंट से कितना दूर हो गए हैं। ये सब हालात का नतीजा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि सईद रफीक शाह, भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो है डुडू मड़ामा में पहुंचा। और कह रहे ये कब्रिस्तान की खामोशी है, ये आप पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर लोग चुप बैठे। देखिए पीडीपी क्या कहती है, उन्हें कहाँ से कब्रिस्तान की खामोशी नजर आ रही है, उसमें मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। लेकिन क्या आप चाहते हो कि यहाँ दोबारा हालात खराब हों? क्या आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी पर पत्थर बजें? क्या आप चाहते हो कि आपका भाई कत्ल हो? क्या आप चाहते हो कि गुमनाम बंदूक हमें कत्ल करे या दो तरफा बंदूक हमें कत्ल करे? हम एक वक्त एक महाज पर लड़ सकते हैं, हम 7 महाजों पर नहीं लड़ सकते हैं। हम 3 तरफ की बंदूक के साथ नहीं लड़ सकते हैं। हम सिर्फ गुर्बत के साथ लड़ सकते हैं, भूख के साथ लड़ सकते हैं, अफलास के साथ हम गुर्बत के साथ भी लड़ें, हम अफलास के साथ भी लड़ें, हम पाकिस्तान को भी जो है उनके साथ भी मुकाबला करें, हम गुमनाम बंदूकों का भी मुकाबला करें।
तो ये कैसे मुमकिन है एक आदमी 7 मासूम पर लड़ेगा? सर अगर सब कुछ ठीक है फिर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं दिया जाता है? 4 महीने हो गए उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट चला रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है, उनके पास पावर्स नहीं है। लोगों ने तो उनको इलेक्ट किया है, मगर बीजेपी जो है डिले टैक्टिक्स के। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो स्टेटहुड की बात नहीं की थी। उन्हें जो इलेक्शन लड़ा है वो इस बात पर लड़ा था कि मैं आर्टिकल 370 को रेस्टोर कराऊंगा, मैं स्पेशल स्टेट्स को रेस्टोर कराऊंगा। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि वो स्पेशल स्टेट्स जो है रेस्टोर कराएं। एज ए बीजेपी लीडर या बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की कमिटमेंट है, हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है, हमारे होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है। बराबर वक्त आने पर हम अपना वादा पूरा करेंगे। ये तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब भी कहा था जब 1953 की पोजीशन हटाई गई, उस वक्त भी यही वर्ड इस्तेमाल किया गया, अप्रोप्रिएट टाइम पे वापस दिया जाएगा। वही अप्रोप्रिएट टाइम वर्ड आज भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अप्रोप्रिएट टाइम का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ बहुत सारे जो है शोबे काम कर रहे हैं, बहुत सारे शोबों के जो अपनी अपनी राय है। अब जैसे आपने ही कहा, पीडीपी वाले फरमाते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान की खामोशी है, तो स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर हो जाए तो कब्रिस्तान की खामोशी टूट जाए, तो यहाँ फिर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान बनना शुरू हो जाए, नौजवानों का कत्ल होना शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देख रही है ना इस चीज को। सर एक आखिरी सवाल, चुमा गया बाहर चल रही थी, शायद बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में आएगी मार्च के बाद, बजट सेशन के बाद। क्या ये खबरें सच है? अगर सच है, क्या कहीं पे बातचीत चल रही है? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो बड़ी हाई लेवल की बात है, ये नेशनल पॉलिसी की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। क्या पॉसिबल? देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। पॉलिटिक्स में, सियासत में हर सुबह का सूरज नया सूरज होता है। कल ये बेचारा जो गरीब पहाड़ी खड़ा है आपके सामने, 2024 6 फरवरी को इसको एसटी मिला, लेकिन 5 फरवरी को ये मजलूम था। 5 फरवरी को रात को ही सियासत में इसकी तकदीर बदल। देखिए, सियासत में हर चीज पॉसिबल होती है। मैं वो नहीं कहूंगा कि वो बना रहे हैं, लेकिन सियासत में मुमकिन है। आज ये रफीक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कल नहीं भी हो सकता है कल ये कैबिनेट मिनिस्टर हो। ये मुमकिन है, सियासत में हर चीज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया।